हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो कैंसर के लिए लेकर आई हूँ। 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक कैसा रहने वाला है कैंसर, आपका रिलेशन, आपकी लव लाइफ, कैरियर, जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे आज हम टैरो के कार्ड की हेल्प से कि क्या कुछ होने वाला है 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, आपका रिलेशन, हर चीज़। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिए आप भी अपनी एनर्जी। कैंसर, क्या कुछ हो रहा है, कार्ड में सफल कर लें, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है कैंसर आपके लिए, वो 4 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया हुआ है आपके लिए। और कार्ड्स देखते हैं हम कुछ। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। द फूल की एनर्जी है, हैंगमैन, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द डेविल। ठीक है, तो चलिए कैंसर, पहले मैं आपकी कार्ड्स देख लेती हूँ, उसके बाद आपके जो पर्सन है उनकी कार्ड्स में देखती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग जो है वो चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको चाहते हो तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है कैंसर। और लव एंड रिलेशनशिप पर ई बुक चाहते हो आप, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। नंबर जो है स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो कैंसर, मैं बोलूँ कि 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आपका पोजीशन जो है वो थोड़ी सी हैंगमैन वाली हो सकती है। इस टाइम पर मैं देख रही हूँ, मतलब हैंगमैन वाली क्यों, क्योंकि देखिए कभी कभी किसी चीज़ का हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन कैंसर हो सकती है आपकी कि थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा इस टाइम पर आपको, यानी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा लाइफ में कि भाई सिचुएशन जो है लाइफ की चेंज हो रही है, मुझे दिख रही है कि चेंज हो रही है, या कन्फ्यूज़न भी बोल सकते, दोनों चीज़ें दिख रही है कि कन्फ्यूज़न भी बहुत रहेगा। हो सकता है कि चेंज आ रहा हो लाइफ में, थोड़ा सा रिलेशनशिप में या लव लाइफ में, या वैसे भी लाइफ में चेंज हो रहा है आपके किसी भी चीज़ के में। तो जब चेंज आता है तो हमें होता है ना कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है मेरे हाथ में, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जब कार्ड आता है किसी भी रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बता देता है कि एक सर्कल होता है लाइफ में, और वो सर्कल जो है वो पूरा कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जैसे जो इस कार्ड में मैं देख रही हूँ कि एक पूरी तरीके से आपने एक सर्कल जो है कंप्लीट किया हुआ है। और बहुत से, अगर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, आपकी चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे कोई भी हो, या अपनी जॉब में, कैरियर में, किसी भी चीज़ में नेगेटिव पॉइंट आपके अगर बहुत ज़्यादा थे, और आपको लग रहा था कि भाई लाइफ में नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, या सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, पार्टनर भी जो है वो पूरी तरीके से रूठे हैं, या फिर नोक-झोंक लगातार लगी रहती है रिलेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप एक समझ लीजिए कि आपने पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और अब आप किसी न्यू चैप्टर में जा रहे हो। ठीक है? तो जब हम किसी भी न्यू चैप्टर में जाते हैं, या किसी भी नई सिचुएशन में जाते हैं, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है? कन्फ्यूज़न रहता है हमारी लाइफ में, अगर कोई चेंज आता है तो हम समझ नहीं पाते पहले तो एक स्टार्टिंग में। यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ आपको कि जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उसमें नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। देखिए क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ में चेंज आता है, तो वो या तो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, या फिर दोनों चीज़ें आती हैं, बट उसका क्वांटिटी जो है वो कितनी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस टाइम चेंज में वो ज़्यादा हैं। नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, क्योंकि जैसे थोड़ा कन्फ्यूज़न होना, या डिसीज़न पावर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं ले पाना, ढंग से नहीं ले पाना। बाकी सिचुएशन जो है मुझे पॉजिटिव दिख रही है कैंसर, क्योंकि यहाँ पर
आप जो डिसीज़न लोगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर है, बट आप जो डिसीज़न लोगे, आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए, हो सकता है आपकी लव रिलेशनशिप के लिए या आपकी जॉब, करियर, किसी भी चीज़ के लिए आपको शुरू में लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ये तो चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है इसमें, तो उसमें लेकिन जब आप डिसीज़न ले लोगे तो वो आपका काफ़ी पॉजिटिव डिसीज़न होगा और आपको खुद से लगेगा कि हाँ भाई, मैंने खुद से जिन चीज़ों का सिलेक्ट किया है या मैंने खुद से चॉइस की है मेरी, तो वो बेटर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हैंगमैन हो सकते हो आप कि खुद से सोचो कि भाई अ, क्या करना है, क्या करना है, बट लेकिन यहाँ पर रिलैक्स दिख रहा है मुझे, मतलब 1 से 10 मार्च तक में रिलैक्स दिख रहा है। डिसीजन पावर जो है वो आपकी, भले ही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, लेकिन यहाँ पर ठीक रहेगा आपका। देखिए, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नाइट ऑफ कप्स का पूरा कार्ड जो है वो सिचुएशन को बताता है, आपके रिलेशन के पॉइंट्स को अगर मैं देखती हूँ तो अगर ऐसी सिचुएशन है उनकी कि बार-बार जो है वो आपकी तरफ एक डिसीज़न नहीं ले रहा है आपका पार्टनर एक पूरी तरीके से, या फिर आप जो हैं वो उनको ब्लॉक किए हुए हैं या वो आपको ब्लॉक किए हैं। सिचुएशन जो दोनों तरफ से हो सकती है, या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर कंप्लीटली आपको ऐसा लगता है कि वो तो मूव ऑन करके चले गए या वो तो मूव ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि इस टाइम पॉजिटिव पॉइंट्स आपके ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका पर्सन जो है वो आप आपकी लाइफ में दोबारा से आएगा ज़रूर। उसका जो माइंड में आप हो, आप ऐसा नहीं कि उसके माइंड में आप नहीं हो और आप पूरी तरीके से उसके माइंड से निकल रहे हो या निकल चुके हो। नहीं, यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिख रही है कि वो आपको अपने माइंड में उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, आपको बोले नहीं हैं और वो कोशिश में हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका रूट ना बनाना हो गया हो, या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि वो तो रूठ गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं वो। ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि आपकी हो, या बात नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, सिचुएशन एकदम चेंज होगी और चेंज होगी आपकी सिचुएशन, आपको लगेगा थोड़ा-सा कि, लेकिन बाद में पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा उसका। तो हो सकता है कि वो इन दिनों आपसे कुछ बात करें, किसी चीज़ पर मैसेज करें या फिर कोई कॉल करें, जो भी है, बट पॉजिटिव है और आपके लिए बेटर है, आपके पार्टनर की तरफ से भी। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल भी है, लेकिन तो सबसे बड़ी चीज़ है, अपना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, मैं बोलूँगी कैंसर। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ़ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ या जो भी है, आप उसे बैलेंस बनाइएगा। अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपको कैंसर, क्योंकि इश्यू हो सकते हैं कुछ हेल्थ के, थोड़ा बहुत ज़्यादा थकान वगैरह हो सकती है। लेकिन आपको क्या है कि यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आप एक नए चैप्टर में एंटर हो रहे हो और उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स मैं देख रही हूँ, अच्छे हैं पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स, बट थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो उसमें मैंने बताया आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है आपको अपनी। बाकी सारी चीज़ें जो है वो ठीक है, आप तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ स्ट्रेस लेने को, क्योंकि देखिए, जब आपका पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है, और बैलेंस बनाने को मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि आप बैलेंस बनाइए चीज़ें, टाइम जो है वो ठीक है। आप, हो सकता है कि थोड़ा बहुत उलझन हो तो आप सोचो कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ मुझे ओके दिख रही है, इसीलिए मैं पहले से रीडिंग डाल देती हूँ, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो माइंड को पॉजिटिव कीजिए, ठीक है। और आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं कौन सा कार्ड आया है। कैंसर, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके माइंड में क्या आ रहा है आपके बारे में इस टाइम पर। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन की तरफ से कार्ड आ रहे हैं कैंसर आपके। नाइन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, डेथ। तो देखिए, यहाँ पर जो भी एनर्जी मुझे मिली अभी तक, मैंने कार्ड्स देखे पर्सन के, उसमें मुझे सबसे अच्छा एक मैसेज यही लगा है कि वो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, कि वो अपना ये वाला कार्ड के नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनकी तरफ से कार्ड आए हैं उसमें भी सेम ऐसी ही एनर्जी आई हुई है, जिस
इस बात को पूरा पक्का कर देती है कि हाँ भाई वो इस बात की तरफ सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ सोच रहे हैं, उनका दिमाग में आप हो, उनको लगता है कि आपके पास दोबारा से जाना चाहिए या रीयूनियन करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए टाइम होता है हर किसी का। हो सकता है कि एक टाइम ऐसा हो कि वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स में ले रहे हों, बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ रही हो, जिसकी वजह से आप, लेकिन अभी जस्ट उनका जो माइंड है इस टाइम पर आपकी तरफ से पॉजिटिव हो रहा है। वो उनके माइंड में हो आप, उनको लगता है कि आप जो है वो आप हैं और आपके जैसा शायद कोई नहीं है। तो यहाँ पर वो डेथ की एनर्जी है, जिससे पता चल रहा है कि वो वापस से रीयूनियन का पूरी तरीके से एक साइन मिल रहा है मुझे, कि गुड साइन है आपके पार्टनर की तरफ से, आपके लिए बहुत गुड साइन है कि वो आपसे दोबारा से हाथ मिलाना चाहते हैं, दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा से हम जो भी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन भी एक्टिव है। थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आई हो, कुछ चीज़ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिस वजह से आप दोनों के बीच दूरी आ गई हो, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो जिससे आपकी जो है वो लड़ाई झगड़ा या ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली पोजीशन हो गई हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है, बट आपका पर्सन जो है वो आपको समझ रहा है और आपके बारे में ही अब नेक्स्ट स्टेप वो आपके बारे में ही ले रहा है या लेगा। तो यहाँ पर उनकी तरफ से गुड साइन है आपके लिए कैंसर, और एक अच्छा साइन है कि हो सकता है कि वो आपके साथ रीयूनियन करे। तो क्रॉस वर्सेस भी हो सकती है, मैं आपकी बता रही हूँ, पर्सन की हो, पर्सन की बता रही हूँ मैं आपकी हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि करेक्टर रीडिंग है, बट मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ दोबारा से रियूनियन या रीस्टार्ट चाहता है। तो कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।